मुख्यमंत्री ने की बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा, 5 अक्टूबर तक सचेत रहने के दिए निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों की बाढ़ सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़ व राहत कार्य की स्थिति को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बिहार में 3 चरणों में बाढ़ आई। प्रथम चरण 13 जून से 17 जून, द्वितीय चरण 1 से 7 जुलाई एवं तृतीय चरण 8 से 22 अगस्त 2021 तक विभिन्न नदियों में पानी बढ़ने के कारण उनके समीपवर्ती जिलों में बाढ़ आई। कुल 25 जिलों के 190 प्रखंड के 1298 पंचायत बाढ़ प्रभावित रहे। कुल 16,60,000 परिवार एवं 69,73,000 जनसंख्या प्रभावित हुई। 3,37,000 लोग निष्क्रमित हुए। बाढ़ के कारण 53 मनुष्य एवं 83 पशु की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच बाढ़ सहायक अनुदान राशि का वितरण किया जा रहा है। अब तक 7,95,538 परिवारों के बीच 437 करोड़ 32 लाख रुपए का वितरण किया गया। कृषि विभाग के क्षति का वास्तविक आकलन 30 सितंबर के बाद किया जा सकेगा। दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित LIC बिल्डिंग के नीचे रोड साइड फास्ट फूड कोर्ट का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन रोड साइड के संचालक कुमार रंजन के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस बारे में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी चीज़ें 99 रुपये से कम के दामों में उपलब्ध होगी। खासकर वे सामानें जो लोग रोड साइड में खड़ा होकर खाते हैं, हम उनको यहाँ बैठाकर खिलाएंगे और वो भी 99 रुपये से कम के दामों में, जो 1 लीटर पेट्रोल के कीमत से भी कम होगी। प्रतिष्ठान का नाम रोड साइड फास्ट फूड कोर्ट, जो कि राजकुमारगंज LIC बिल्डिंग में अशोका कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, MRM कॉलेज सबसे नज़दीक है। ये मेनली रोल की काउंटर है, जिसमें हर एक आइटम जो भी यहाँ मिलेगी 99 रुपये के अंदर होगी, यानी कि एवरीथिंग अंडर ₹99, इवन लेस देन 1 लीटर पेट्रोल रेट। हम बात करें तो यहाँ वेज रोल, मिक्स रोल, पनीर रोल, एग रोल, चिकन रोल, काठी कबाब, चिकन काठी कबाब, मशरूम काठी कबाब, यानी हर एक प्रकार का रोल आपको यहाँ अवेलेबल होगा। लोगों की बैठने की भी सुविधा है। लोगों की बैठने की भी सुविधा है। लोग यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। AC हॉल है, पूरी व्यवस्था है लोगों के बैठने की। बाहर का आनंद भी ले सकते हैं। रोड साइड मतलब रोड पे भी खा सकते हैं, और परिवार हैं तो अंदर फैमिली के साथ बैठ के भी खा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार रंजन हुआ। प्रतिष्ठान के मालिक हुए हैं। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर 8 सितंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एम्स का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, जिसे स्थगित कर दिया गया। MSU द्वारा दरभंगा एम्स को लेकर चलाए गए अभियान में घोषणा किया था कि 6 साल से प्रतीक्षा कर रहे मिथिलावासी अब खुद 5,000 लोगों के साथ शिलान्यास करेगी। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति ने अपने स्तर से आंदोलन को असफल करने हेतु अनेक बाधाएं उत्पन्न किया। तत्पश्चात निर्णय के अनुसार भीड़ की शकल को कम करके आज का आंदोलन को सफल किया गया। शिलान्यास के कार्यक्रम को स्थगित किया गया और एक जत्था जिलाधिकारी से मिला। कर्पूरी चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां सभा को संबोधित करते हुए गोपाल चौधरी ने कहा कि सत्ता व प्रशासन की दमनकारी नीति के कारण आंदोलन के प्रारूप को सांकेतिक किया गया है। प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लगाकर आंदोलन को कमजोर किया गया, लेकिन हम लोग पुनः गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करके मिथिला विरोधी सत्ता व प्रशासन को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम प्रशासन को यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि हम आपसे टकराने के लिए नहीं आए हैं। हमारा 6 साल का स्वर्णिम इतिहास है। हम आपको बताने के लिए आए हैं, हम आपको चेताने के लिए आए हैं कि आज सकारात्मक ढंग से हमें शिलान्यास करने दीजिए। नहीं तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन गाँव-गाँव में जाके नौजवानों को इकट्ठा करके ये जो केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है, इसको एक्सपोज करने का काम करेगा। जहाँ तक डरने की बात है तो आपको मैं बता दूं कि मैं 17 दिन जेल में रह के आया हूँ।
जो आदमी जेल से आ चुका है प्रशासन से कितना डराएगी। हमारे 7 लीडर जो है जेल में रह के आ चुके हैं मिथिला मैथिली के मुद्दे पे। चोरी पे नहीं, हम लोग चोरी करके जेल नहीं गए थे, मिथिला के लिए संघर्ष किया था और जेल गए थे। तो हम डरने वालों में से नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हम जेल चले जाएं और हमारा मुद्दा हो जाए कि हमारे सेनानी को जेल से छोड़ो? हमारा मुद्दा एम्स है और हम इसी मुद्दे पे रहेंगे और हम कहाँ पीछे हटे हैं। और एक कहावत है कि अगर शेर एक कदम पीछे हटता है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो डर गया है, बल्कि वो और जोर से प्रतिकार करेगा और जोर से हमला करेगा। अनूप मैथिल, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट। समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सह पोषण माह के तहत दरभंगा जिले में पोषण परामर्श केंद्र का उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर महिला एवं बाल विकास निगम के भवन में किया गया उद्घाटन। उल्लेखनीय है कि पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र में कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के साथ साथ बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण संबंधी उचित जानकारी देते हुए कुपोषण व एनीमिया जैसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किए जाने को लेकर उचित प्रयास किया जाना है। इतना ही नहीं, पोषण माह के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री मातृ योजना को सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर दिशा निर्देश पूर्व में जारी किया गया है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष झा ने उठाए सवाल। उनका कहना है कि किसी न किसी टेंडर में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है। एक निविदा विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली जा रही है जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है और इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। इस बारे में उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में सभी पदाधिकारियों के अलावा राजभवन और राज्य सरकार को भी पत्र लिखा है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय का शरण लेंगे। जिसमें कि मैं कुलपति साहब को ज्ञापन सौंपने आया हूं इस टेंडर में की गई अनियमितता के खिलाफ। जो सरकारी नियम है और जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार का टेंडर हो, हर टेंडर में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है नियोक्ता द्वारा। पिछले बार जो संस्कृत विश्वविद्यालय जो टेंडर निकाली गई है उसकी कॉपी मैं संलग्न किए हुआ हूँ, उसमें भी इसमें साफ 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। किस चीज़ के लिए? ये एनजीओ का टेंडर है और सोर्सिंग एजेंसी के लिए। इस निविदा में साफ तौर से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो साफ तौर से दर्शाता है कि कुल सचिव और भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा ये टेंडर किसी के माध्यम से मैनेज किया हुआ है, जिस कारण से 15 साल इन्होंने इसमें ऐड किया है। किसी भी कानून की दृष्टि से किसी भी टेंडर में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। इसके खिलाफ मैंने कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मैं उनसे न्याय की गुहार किया हूँ कि न्याय संगत, तर्क संगत और कानून संगत रूप से इस टेंडर को कराया जाए, नहीं तो सीधा सीधा इसमें कुल सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कुल सचिव को इससे अलग किया जाए और इस टेंडर को न्याय संगत, तर्क संगत और कानून संगत रूप से कराया जाए। अगर हमारे आवेदन पे मैंने इस आवेदन को एक कुलपति महोदय को दिया है, प्रतिकुलपति महोदय को दिया है, प्रधान सचिव राज्यपाल को दिया है, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को दिया है। चारों जगह से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसको लेकर न्यायालय भी जा सकता हूँ। क्या नाम हुआ? संतोष झा मेरा नाम है। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की केयरटेकर के रूप में 2 लोग कर रहे हैं देखरेख। बता दें कि पहले जहां एक केयरटेकर को पूर्व कुलपति ने पत्र के माध्यम से पद पर नियुक्त किया था, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा DR1 को इसका कार्यभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि DR1 में जो व्यक्ति को दिया गया है वह एक महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय में DR1 का भी कामकाज देखते हैं। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में निजी सुरक्षा गार्ड की केयरटेकर का प्रभार सौंपा गया है। वहीं दूसरी तरफ पुराने केयरटेकर का कहना है कि हमें इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। 25 पॉइंट बना हुआ है विश्वविद्यालय का, जहाँ की स्वीकृति देना अनिवार्य होता है।
25 पॉइंट पे मैंने लगभग 1.5 घंटा घूम घूम के देखा कि सही में जितने अलॉटेड कंपनी के द्वारा वहाँ स्वीकृति दिया गया है वो काम कर रहा है कि नहीं। मैं औचक निरीक्षण में गया था, कहा कि नहीं। मैंने पाया कि सभी लोग अपने ड्यूटी पे तैनात थे। सर आप एक तरफ सुरक्षा के ख्याल से सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। सुरक्षा गार्ड के ऊपर सुपरविज़न में 3 शिफ्ट में लोग लगे हुए हैं, 8-8 घंटा का शिफ्ट होता है। उनकी अपनी सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, जो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करता है कि हमारा काम, हमारा जो सिक्योरिटी है वो कर रहा है कि नहीं। हमारा काम क्या है कि अटेंडेंस उनका वेरीफाई करना है। मैं चाहूँ तो अभी जाके औचक निरीक्षण करूँ या ना करूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम केयर टेकर के पद पर अभी हैं। समरेंद्र प्रताप बाबू के समय में हमको कुलपति थे, उनके समय में हमको प्रमोशन दिया गया था केयर टेकर के रूप में, और अभी भी हम केयर टेकर के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, पूर्व के भांति अभी भी हम काम कर रहे हैं, अपना काम हम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं मतलब कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का संपत्तियों का पूर्ण तरह जिम्मेदारी लेकर हम अपना निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कि DR1 को अब ये सारा कार्य देखना है जो आप केयर टेकर होने के नाते देखते थे। मुझे इस पत्र से कोई मतलब वाकिफ नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जान रहे हैं। इस पत्र को क्या हुआ नहीं हुआ, हम अपना कार्य जो है पूर्व के ही भांति केयर टेकर के रूप में यहाँ विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला और संस्कृति का समावेश विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश भारती, संकाय अध्यक्ष लावण्या कीर्ति, विभागाध्यक्ष पुष्पम नारायण, वित्त अधिकारी कैलाश राम मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं आए मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश भारती ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 विषय पर अपनी बातों को रखा। मामले में स्वार्थी हो चला हूँ कि मैंने जो कहा कि सरकार को ये बात कैसे समझ में आ गई कि कला और संस्कृति की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है। लगभग 45 पेज का जो मजमून है, जिस्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, वैसे वो है 250 पृष्ठों में, लेकिन 45 में जो उसके अब्स्ट्रैक्ट बनाए गए हैं उसमें लगभग 70 पैराग्राफ है, पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें 22 में प्रदर्शनकारी कला की चर्चा हो रही है, संगीत नाट्य और नृत्य की चर्चा हो रही है। दरअसल यह कोई व्याख्यान आपके ज्ञान के लिए केवल नहीं है, एक विमर्श के लिए है। हमारे वरिष्ठ जो शिक्षकगण साथीगण यहाँ बैठे हैं, हमें लग रहा है इन चीज़ों से अवगत है। उनके भी विश्वविद्यालय में ये कार्य किया है। मैडम प्रतिकुलपति महोदय मैडम ने खुद भी उनको देखा होगा। विभागाध्यक्ष मैडम से कई बार पुष्पम जी से इस बारे में बात हुई और उनका एक स्वार्थ भी था। वो कह रहे थे भारती जी आइए, हम लोगों से बात कीजिए कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम इसको बना सकते हैं। तो ये केवल संवाद है, लेकिन बहुत गंभीर है। और कुछ ही शब्दों में मैं गंभीरतापूर्वक, चूँकि खास करके जो विद्यार्थी हैं जिसके सामने उनका कैरियर है, उनका भविष्य है, उनको ठीक तरह से इन चीज़ों